नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपकी अपनी कक्षा में हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप सब? आई थिंक परीक्षाओं का दौर चल रहा है तो सभी अध्ययन में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे, क्योंकि सभी परीक्षाएं नज़दीक है। चाहे नेट परीक्षा को लीजिए, व्याख्याता परीक्षा को लीजिए, या फिर दिसंबर में फिर आगे असिस्टेंट प्रोफेसर, उससे पहले सेकंड ग्रेड। तो परीक्षाएं मतलब देने वाले ने खूब दिया है, लेने वाले की हिम्मत होनी चाहिए। तो लगे रहिए, लगातार मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती और माँ सरस्वती अपना कर्ज कभी भी रखती नहीं है, अवश्य ही आपको लौटाती है। तो इसमें नहीं तो उसमें सिलेक्शन हो ही जाएगा। खैर, अपनी कक्षा पर बात करते हैं। हम बात कर रहे थे, ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में अध्ययन कर रहे थे। सामान्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण शब्द की परिभाषा, व्युत्पत्ति, ये सारी बातें हमने देखी थी कि ब्राह्मण शब्द कैसे बना है, किस तरह का शब्द है, और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, कब लिखे गए, संहिताओं के तुरंत बाद में लिखे गए, और संहिता ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथों में अंतर क्या है। इस रूप में हमने देखा था कि ब्राह्मण ग्रंथों में एक तो वेदों का दार्शनिक विवेचन है, गद्य भाग है, और दूसरी बात यज्ञ की संपूर्ण प्रक्रिया का विवेचन है। ये अपने संक्षेप में हमने देखा था। अब विस्तार से हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय की, वर्ण्य विषय की, कि ब्राह्मण ग्रंथों में कौन कौन से विषयों का वर्णन है और अलग अलग विद्वानों ने इस विषय में बात की है। तो वहाँ से प्रश्न उठाया जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रतिपाद्य विषय ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं है या है, इस तरह से। या फिर वो वैसे भी दे सकता है कि सत्य असत्य कथन के रूप में या मिलान करने के रूप में, कैसे भी। तो हमें पूरा ध्यान होना चाहिए ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय की। तो मुख्य रूप से तो हम जब देखते हैं तो मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथों का विषय है, मुख्य विषय जो है, जो मुख्य चर्चा जो की गई है ब्राह्मण ग्रंथों में, जो बातें लिखी गई हैं, वो है यज्ञ एवं यज्ञ प्रक्रिया का सर्वांगीण विवेचन। यानी जो यज्ञ जो है, यज्ञ प्रक्रिया जो है कैसे की जाएगी, कब करना है, कौन कौन सी सामग्री, ऋत्विक कौन होंगे, कितने होंगे, यज्ञशाला किस तरह से बनाई जाएगी, ये सारी बातें, सारी विधि आपको कहाँ मिलेगी? ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगी। और यज्ञ प्रक्रिया के जो यज्ञ मीमांसा है, यज्ञ मीमांसा में यज्ञ मीमांसा जो है उसके दो मुख्य भाग होते हैं। यानी यज्ञ मीमांसा में ये कहा गया है कि जो दो मुख्य भाग हैं यज्ञ के, वो क्या हैं, मतलब ब्राह्मण ग्रंथों में जो लिखे गए हैं, एक तो विधि एवं विनियोग, विधि के साथ ही विनियोग को जोड़ा गया है, और दूसरा है अर्थवाद। ये ब्राह्मण ग्रंथों के मुख्य विषय हो गए, विधि एवं विनियोग और अर्थवाद। अब देखिए इसमें विधि और विनियोग क्या है। विधि माने क्या होता है? विधि मतलब प्रक्रिया, किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विधि कहलाती है। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है, तो उसमें विधि एवं विनियोग आता है या विधि एवं अर्थवाद आता है, ऑप्शन में जो आपको राइट करना होता है। तो विधि माने क्या होता है? किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया, और यहाँ पर जो कार्य की बात हम कर रहे हैं वो है यज्ञ। तो यहाँ पर किसकी प्रक्रिया हो जाएगी? यज्ञ की संपूर्ण प्रक्रिया। यज्ञ की संपूर्ण प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर विधि लिया गया है। यज्ञ की संपूर्ण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? यज्ञ, कौन सा यज्ञ, कैसे करना है, कब करना है, कौन कौन ऋत्विज होंगे, यज्ञ का अधिकारी कौन होगा, कितने ऋत्विज होंगे, क्या क्या सामग्री आएगी, यज्ञशाला का निर्माण कैसे करना है, कब करना है,
और यज्ञ कैसे करना है, ये सारी विधि क्या कहलाती है, विधि नाम से जानी जाती है। तो ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय क्या हो गया, विधि। अब विधि के साथ ही जोड़ा गया है विनियोग को। विनियोग का मतलब आप जानते हो, सामान्य अर्थ हिंदी में क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रयोग करना विनियोग कहलाता है। तो यहाँ पर यज्ञ में किसका प्रयोग किया जाता है, यज्ञ में जो मंत्रों का प्रयोग है वो विनियोग के नाम से पुकारा गया है। यानी किस मंत्र का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाएगा, ये बात विनियोग कहलाती है। और विनियोग भी ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमुख विषय है। एक है अर्थवाद। अर्थवाद माने क्या होता है, स्तुति एवं निंदापरक विषय। यानी ब्राह्मण ग्रंथों में क्या लिखा गया है कि जो यज्ञ के कार्य में, यज्ञ जो किया जाता है उस समय जो विहित कर्म है, जो करने योग्य कार्य हैं, जो अच्छे कार्य हैं, उनकी प्रशंसा की गई है ब्राह्मण ग्रंथों में। तो वो तो क्या कही गई है, स्तुति। और निंदा जो निषिद्ध कर्म है, जो जिनको यज्ञों में नहीं किया जाए, जैसे असत्य भाषण वगैरह, उनकी निंदा की गई है। तो ये स्तुति और निंदा क्या कहलाती है, अर्थवाद कहलाती है। ठीक है। तो सामान्यतः यज्ञ के प्रमुख विषय क्या हो गए, विधि एवं विनियोग तथा अर्थवाद। कभी कभी वो विधि एवं अर्थवाद देता है, कभी कभी विधि एवं विनियोग का नाम दे देता है। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। फिर अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो ब्राह्मण ग्रंथों के विषय बताए गए हैं उनको हम देखते हैं। एक है वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथों के कितने प्रतिपाद्य विषय बताए हैं, 5 प्रतिपाद्य विषय बताए हैं। उनमें से पहला है निरुक्ति, नैरुक्त्य के नाम से इसको कहा गया है। दूसरा है प्रयोजन, तीसरा प्रतिष्ठान, और चौथा है विनियोग। किसके अनुसार कौन से विषय हैं और कितने हैं, ये ध्यान में रखना आपको। और विधि, वाचस्पति मिश्र ने 5 विषय बताए हैं, 5 वर्ण्य विषय बताए हैं। किसके, ब्राह्मण ग्रंथों के 5 प्रतिपाद्य विषय बताए हैं। वो कौन से हैं, निरुक्ति, प्रयोजन, प्रतिष्ठान, विनियोग और विधि। अब देखिए निरुक्ति क्या है। निरुक्ति का मतलब है निर्वचन। ब्राह्मण ग्रंथों में जो यज्ञ में जो शब्द आते हैं यज्ञ से संबंधित या और भी, उनका निर्वचन किया गया है। निर्वचन आप जानते ही हो, उसका आधार, उस शब्द का आधार, उसमें धातु कौन सी है, उस धातु का अर्थ, वैसा अर्थ क्यों लिया गया, इस तरह से वो निरुक्ति की गई है, निर्वचन किया गया है, वो कहलाता है निरुक्ति, नैरुक्त्य। एक उन्होंने कहा है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब है कि यज्ञ में किस कार्य का क्या प्रयोजन है। यानी यज्ञ में जो भी आहुति वगैरह दी जाती है तो किस समय किस कार्य का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है, उसको प्रयोजन के नाम से पुकारा है। प्रतिष्ठान को कहा जाता है अर्थवाद। अर्थवाद को ही प्रतिष्ठान कहा है। और अर्थवाद का अर्थ हमने देख लिया है। अर्थवाद का मतलब यज्ञ में जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी प्रशंसा करना, जो निषिद्ध कार्य हैं उनकी निंदा करना, और यज्ञ से क्या लाभ है क्या हानि है, वो सारी चीज़ें प्रतिष्ठान के अंतर्गत आएंगी। यानी लाभ हानि मतलब प्रशंसा, निंदा, किस कार्य से क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएगी, प्रतिष्ठान में। इनका वर्णन किस में है, ब्राह्मण ग्रंथों में है। विनियोग आप जानते ही हो, मंत्रों का प्रयोग। यज्ञ में किस मंत्र का प्रयोग कब किया जाए और किस कार्य के लिए किया जाए, वो चीज़ कहलाती है विनियोग। और विधि आप जानते ही हो, विधि के बारे में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि यज्ञ की संपूर्ण प्रक्रिया का सर्वांगीण विवेचन, यज्ञ की संपूर्ण प्रक्रिया का सर्वांगीण विवेचन क्या कहलाता है, विधि।
कौन सा कार्य कब करना है, कौन सा यज्ञ करना है, कब करना है, ऋत्विक कितने होंगे, यज्ञशाला कैसी होगी, कैसे बनाई जाएगी, कैसे यज्ञ किया जाएगा, कौन कौन सी सामग्री लाई जाएगी, इस यज्ञ का अधिकारी यानी करवाने वाला यजमान कौन होगा, वो सारी बातें किसके अंतर्गत गिनी जाएंगी, विधि के अंतर्गत गिनी जाएगी। तो सामान्यतः ब्राह्मण ग्रंथों का विषय क्या हुआ, विधि, विनियोग और अर्थवाद। वाचस्पति मिश्र के अनुसार 5 प्रयोजन हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, निरुक्ति, प्रयोजन, प्रतिष्ठान, विनियोग और विधि। और किसका मतलब क्या होता है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आजकल सिर्फ तथ्यात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाते, व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पूरा पूरा निचोड़ आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात एक और है महत्वपूर्ण विद्वान, जिनके अनुसार प्रतिपाद्य विषय बताए गए हैं 10, और जिनको हमें अवश्य ही ध्यान में रखना होगा, क्योंकि प्रश्न अक्सर वहीं से पूछा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय हम देख रहे हैं, वर्ण्य विषय हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में किस किस विषय का विवेचन किया गया है। एक है शबर स्वामी। शबर स्वामी जो है, इन्होंने लिखा है मीमांसा दर्शन भाष्य में। मीमांसा दर्शन भाष्य में ब्राह्मण ग्रंथों के जो प्रतिपाद्य विषय हैं, वर्ण्य विषय हैं, या ब्राह्मण ग्रंथों के प्रयोजन मान लीजिए, कितने बताए हैं, 10 प्रयोजन बताए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रयोजन बताए हैं, और ये 10 प्रयोजन आपको एज इट इज याद होने चाहिए, क्योंकि पंक्ति के रूप में पूछा जाता है। तो कौन कौन से हैं, हेतु निर्वचन, निंदा प्रशंसा, हेतु निर्वचन, निंदा प्रशंसा, ये श्लोक याद कर लीजिएगा, संशयो विधि, हेतु निर्वचन, निंदा प्रशंसा, संशयो विधि, प्रक्रिया पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना, उपमानम तु 10 एते विधयो ब्राह्मणस्य वे। ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उनकी 10 विधियां बताई गई हैं, 10 प्रयोजन बताए गए हैं, 10 प्रतिपाद्य विषय बताए गए हैं। किसने बताए हैं, शबर स्वामी भाष्य लिखा है, मीमांसा दर्शन में मीमांसा भाष्य लिखा है शबर स्वामी ने। शबर स्वामी के भाष्य में लिखा गया है कि वो 10 प्रतिपाद्य विषय कौन से हैं, हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा, हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा, संशय विधि, प्रक्रिया पुराकल्प, व्यवधारण कल्पना और उपमान। इस तरह से 10 विषय हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथों के 10 प्रयोजन हैं। अब इन 10 प्रयोजनों के अर्थ, इनके आशय देख लीजिए फटाफट। हेतु माने क्या होता है, हेतु का अर्थ होता है प्रयोजन, आपको पता ही है, प्रयोजन आप पढ़ के ही आए हो, यानी यज्ञ में किस कार्य का क्या हेतु है, क्या कारण है। हेतु माने कारण ही तो होता है, यज्ञ में किस कार्य का क्या कारण है, ये क्या है, हेतु। दूसरा है निर्वचन। निर्वचन आप जानते ही हो, किसी भी शब्द, जो भी शब्द आया है उस शब्द की धातु, उसमें कौन सी धातु है, वो धातु होने का आधार, कारण, अर्थ, यानी उसका पूरा का पूरा विवेचन करना क्या कहलाता है, निर्वचन कहलाता है। जैसे नदी शब्द है, नदी शब्द में नद धातु है,
नद धातु, नद का अर्थ क्या है? शब्द करना। इस तरह से नदी शब्द का निर्वचन किया गया है। तो निर्वचन की चर्चा भी कहाँ है? ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत से शब्दों का निर्वचन किया गया है। तो इसका मतलब निर्वचन भी ब्राह्मण ग्रंथों का एक विषय हुआ। हेतु मतलब यज्ञ में किस कार्य का क्या कारण है, ये सारी बातें ब्राह्मण ग्रंथों में बताई गई है। तो हेतु भी इसका एक विषय हो गया। तीसरा है निंदा। निंदा आप जानते ही हो, अभी यज्ञ में निषिद्ध कर्मों की निंदा। कौन से निषिद्ध कर्मों की? यज्ञ में, बाकी नहीं। यज्ञों की चर्चा ही है, इसके अलावा नहीं है। निषिद्ध कर्मों की निंदा, जैसे यज्ञ में असत्य भाषण निषिद्ध होता है, तो इसकी निंदा की गई है। ठीक है। निंदा के बाद में आता है प्रशंसा। जो विहित कर्म है उनकी प्रशंसा भी तो की गई है ना यज्ञ में। यज्ञ में जो विहित कर्म है, करने योग्य कार्य हैं, उनकी प्रशंसा ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। जैसे कि लिखा हुआ है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मम। यज्ञ है वो श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञों के जो श्रेष्ठ कार्य हैं उनकी प्रशंसा भी की गई है। फिर देखिए संशय। सारे शब्दों के अर्थ उनके अंदर ही छुपे हैं। संशय मतलब किसी कार्य के अंदर कोई कार्य है, उसमें कोई संशय है कि ये करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। जैसे बलि, आहुति, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो किसी कार्य के विषय में अगर संशय है, शक है, डाउट है, तो उस संशय का निवारण वो भी ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। तो संशय भी ब्राह्मण ग्रंथों का एक विषय है। प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से निश्चित ही कि निम्न में से ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय कौन सा नहीं है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। विधि आप समझ ही गए, कितनी बार बता चुकी हूँ कि यज्ञ की संपूर्ण प्रक्रिया का विवेचन कहाँ किया गया है? यज्ञ की संपूर्ण प्रक्रिया का विवेचन ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। यज्ञ कब करना है, कैसे करना है, कौन सा करना है, ऋत्विक कितने हैं, सारे। फिर देखिए प्रक्रिया। प्रक्रिया माने क्या होते हैं? प्रार्थक क्रिया, यानी प्रार्थक क्रियाओं की चर्चा भी ब्राह्मण ग्रंथों में है। जो परहित के कार्य है ना, जैसे कूप, तड़ाग आदि का निर्माण, कौन से यज्ञ के बाद में किसका निर्माण करना है, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए कौन से कार्य करने हैं, वो सारी चर्चा इसमें की गई है। तो प्रक्रिया के अंतर्गत उसको लिया गया है। पूरा कल्प। पूरा कल्प का मतलब होता है कि कोई यज्ञ के अंतर्गत कोई भी कार्य है तो उसके प्रसंग में प्राचीन आख्यान का अगर वर्णन किया जाए, जैसे हरिश्चंद्र उपाख्यान है तो उसके साथ में जोड़कर चरैवेति प्रसंग का वर्णन किया गया है ना, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? पूरा कल्प। पूरा यानी प्राचीन, कल्प यानी पुरानी कोई बात, पुराने कोई आख्यान। तो यज्ञ के संबंध में कोई जुड़ी हुई बात है तो उसे प्राचीन आख्यान से जोड़कर कहा जाए तो उसे कहेंगे पूरा कल्प। तो ये देखिए प्रक्रिया, पूरा कल्प, ये इस तरह से 8 हो गए। नवा जो है वो क्या है? नवा है व्यवधारण कल्पना। व्यवधारण कल्पना। व्यवधारण कल्पना का मतलब है परिस्थिति के अनुसार कार्य करना। यज्ञ में जिस तरह की परिस्थिति है उसके अनुसार कार्य करना। जैसे सायण ने कहा है, आचार्य सायण ने कहा है कि जितने घोड़े हैं यज्ञ के अंतर्गत, जितने घोड़े हैं उतने जल के पात्र रखो, उतने जल के पात्र रखो, या जितने अभ्यागत हैं, जितने अतिथि हैं उतने आसन बिछाओ। तो उस चीज़ को कहते हैं व्यवधारण कल्पना। और अगला है उपमान। उपमान मतलब यज्ञ की किसी घटना के प्रसंग में किसी अन्य वस्तु का, अन्य किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का उदाहरण देना, तुलना करना। जैसे चरैवेति वाली घटना ना, चरैवेति जो प्रसंग है उसके संबंध में सूर्य का उपमान दिया गया है। चरैवेति यानी चलते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो। तो फिर सूर्य का उदाहरण दिया गया है कि सूर्य भी निरंतर चलता रहता है। तो इस तरह से सूर्य का प्रसंग लिया गया है, तो उस चीज़ को कहेंगे उपमान।
तो ये सबर स्वामी भाष्य मीमांसा दर्शन के अनुसार इन्होंने 10 ये बताए हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के प्रयोजन बताए हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं, यहाँ से अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा है और कौन सा नहीं। इनकी डिटेल तो इसलिए बताई गई है ताकि अपने को याद रह जाएं चीज़ें कि किस बात का मतलब क्या है। और 10 प्रतिपाद्य विषय आपको याद करने हैं। कौन कौन से? हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना, उपमानम, तु, 10 ते ब्राह्मण विधयो ब्राह्मण से वे। ये 10 विषय आपको याद करने हैं, ठीक है। ये ब्राह्मण ग्रंथों के हमारे प्रतिपाद्य विषय हुए हैं सिर्फ। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात, किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। फिर किस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या मुख्य बात है, सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है। कोई मंत्र दे देते हैं, कोई लाइन दे देते हैं, इसकी चर्चा कहाँ है, या तो वो किसी वेद में है, या वो किसी ब्राह्मण ग्रंथ में है, या किसी उपनिषद में है, या किसी फिर आरण्यक में मिलती है, या वेदांग में। तो हमें कौन सी पंक्ति कहाँ लिखी हुई है, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, सारा का सारा सारे ग्रंथ हम नहीं याद कर सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, 150 कुछ मंत्र हैं, कुछ छोटी छोटी लाइन्स हैं, जिनको हमें देखना होगा कि ये किसी उपनिषद में दी गई है। जैसे गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ब्राह्मण में है, तो वो गोपथ ब्राह्मण में है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी। जैसे ओंकार, जो ओंकार है उसकी चर्चा कहाँ है, तो इस तरह की बातें हमें ध्यान में रखनी होगी और याद भी करनी होगी। सारा कुछ हमें नहीं याद करना है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय, वर्ण्य विषय, प्रयोजन, ये बहुत ही सरल है, तो इसको याद कर लीजिएगा आज के आज ही। कल हम जो हमारी अगली कक्षा होगी उसमें हम मुख्य ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा करेंगे और किस वेद से संबंधित है ये भी देखेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।